प्रधानमंत्री मोदी जी कांग्रेस पार्टी से 70 साल का हिसाब मांगते थे। अब प्रधानमंत्री मोदी जी जो हैं इलेक्टोरल बॉन्ड का हिसाब किताब नहीं दे पा रहे और सुप्रीम कोर्ट को सख्त होना पड़ा है और 2 दिन का जवाब दिया एसबीआई को और कहा है अगर 2 दिन के अंदर अगर आपने इलेक्टोरल बॉन्ड का ब्यौरा जमा नहीं करवाया तो हम आपके ऊपर कोर्ट की अवमानना का मुकदमा चलाएंगे। तो क्या लग रहा है प्रधानमंत्री मोदी जी का दबाव एसबीआई के ऊपर से हटेगा? देखिए, ये दबाव जो हम सर्वप्रथम सुप्रीम कोर्ट एक उम्मीद किसानों, गरीबों, पिछड़ों, अति पिछड़ों की बनी है। इससे यह सिद्ध होता है, जैसे हम लोग बराबर ने कहा ईवीएम हटाओ, संविधान देश बचाओ। आज चुनाव आयोग का सुप्रीमो इस्तीफा दे रहा है, क्यों? ये सिद्ध हो जा रहा है, विश्व में पूरा मैसेज जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी का नोटबंदी का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है तो नोटबंदी है, और वही कालाधन वो ब्रांड के रूप में है जो आज प्रस्तुत नहीं कर पा रहे हैं। आप राम वाले हो, राम को लाए हो, कृष्ण को लाए हैं, तो ये बॉन्ड का डेट और तारीख क्यों नहीं ला रहे? लाओ, जनता के पास लाओ। लेकिन ये इनकी केवल जुमलेबाजी, गारंटी आ रही है, जुमलेबाजी का धोखा आ रहा है। तो इस तरह से ये सिद्ध हो रहा है कि भारत का लोकतंत्र और संविधान पूरी तरह से खतरे में है। अब भारतीय जनता पार्टी घबराहट में है क्योंकि उसका काला खुलेगा, उसका काला अध्याय शुरू होगा और उत्तर प्रदेश से शुरू होगा, माननीय अखिलेश यादव जी के दबाव से। और हम बधाई देना चाहते हैं जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने चंडीगढ़ के चुनाव को आपने देखा, अगर बैलेट पेपर से चुनाव नहीं होता तो सच्चाई सामने नहीं आती। इसलिए आज के डेट में हम सुप्रीम कोर्ट के माननीय से निवेदन करते हैं कि ईवीएम हटा करके बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। अब आपको सुप्रीम कोर्ट से इतनी उम्मीदें बढ़ गई हैं कि अब आप चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ईवीएम के खिलाफ भी फैसला दे? क्यों नहीं दे? लोकतंत्र में हमें मत देने का अधिकार है, उसमें संविधान में इसका अधिकार दिया गया है। जब जनता को इस पे विश्वास नहीं रहा, आप ये बताओ 1 करोड़ में अगर 30 लाख लोग इनको चयनित करते हैं या 40 लाख करते हैं, 60 लाख, तो विपक्ष में 60 लाख जनता चाह रही कि आप ईवीएम से ईवीएम हटाओ, क्यों नहीं हटा रहे? तो ये पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी केवल ईवीएम के सहारे पूरा 400 पार करने की ये जो बात कर रही है, और वास्तव में अगर भारतीय जनता पार्टी आ गई तो डीजल 400 पार होगा, पेट्रोल 400 पार होगा, सरसों को तेल 400 पार होगा और बर्बर लाठियां भी 400 पार होंगी। इसलिए 24 का चुनाव संविधान बचाने का चुनाव है, लोकतंत्र बचाने का चुनाव है। जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी जी देश को विकसित भारत बनाने का संकल्प लिए हुए हैं और आप कह रहे हैं 400 पार पेट्रोल हो जाएगा, 400 पार डीजल हो जाएगा, आप डरा रहे हैं देश की जनता को, गुमराह कर रहे हैं आप, तो आप कहीं देखिए, भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय प्रधानमंत्री जी संविधान बदलने का संकल्प लिए हैं, लोकतंत्र खत्म करने का संकल्प लिए हैं, गरीबों को गुलाम बनाने का संकल्प लिए हैं, और आज पिछड़ों दलितों को फिर से मनुस्मृति के तहत उनको उसी हिसाब से उनका हक और सम्मान देने का संकल्प लिए हैं। ये पूंजीवाद को बढ़ाने का संकल्प लिए हैं, ये तानाशाह लाने का संकल्प लिए हैं, ये किसानों को खालिस्तानी बताने का संकल्प लिए हैं, ये नौजवानों को गुलाम बनाने का संकल्प लिए हैं, ये महिलाओं को असुरक्षित करने का संकल्प लिए हैं, ये मणिपुर जलाने का संकल्प लिए हैं, गरीबों को तबाह करने का संकल्प लिए हैं, कोरोना काल में लोग मर गए उनको गंगा में लाश फेंकवाने का संकल्प लिए हैं। अब क्या बात कर रहे हैं आप लोग? केवल मोदी जी संकल्प लिए, क्या संकल्प लिए हैं? जाकर के द्वारका में डुबकी लगाते हैं, मणिपुर में नहीं बोलते हैं, चीन का मानसरोवर आप कब लाएंगे, चीन घुस गया उस पर नहीं बोलेंगे, आप देश की सीमा हमारी असुरक्षित है इसका संकल्प नहीं लेंगे। आपको हम बता दें, ये संविधान हमारे पूर्वजों के प्राणों की आहुति देने के बाद देश की आजादी मिली है, और संविधान के तहत आज पिछड़े का लड़का, दलित का लड़का, गरीब का लड़का, आप उत्तर प्रदेश में खड़े हो, एक पेपर नहीं करवा पाते हैं। नौजवान अगर अपनी आवाज को उठाने की बात करता है तो उसको बर्बर लाठियां से मारी जाती है, उनको फर्जी मुकदमा लगाया जाता है, उनके घर पे ईडी सीबीआई बुलडोजर चला दे रहे हो। आप एक जात विशेष पे राजनीति करते हो, ये नहीं चलेगा। नौजवान जागा है, पीडीए की रणनीति जागी है, अखिलेश यादव के विचारधारा आज गांव-गांव में चली गई है। उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी गई थी दिल्ली में, उत्तर प्रदेश से ये खत्म होगी, क्योंकि पीडीए की रणनीति अखिलेश यादव ने कहा मेरा भगवान पीडीए है,
मेरा मंदिर सबसे बड़ा है तो पार्लियामेंट है, अब मेरा ग्रंथ है तो संविधान है। यही तो कबीर साहब ने कहा था, यही रविदास कहे थे और यही बाबा तुलसीदास भी कहे। ये लोग पाखंडवाद की बात करते हैं, एक तरफ समाजवाद है तो दूसरे तरफ पाखंडवाद है। समाजवाद का नायक महानायक अखिलेश यादव है, इसलिए हम ये प्रभु से भी प्रार्थना करते हैं और नौजवानों से कहते हैं, नौजवानों जागो, ये आपके देश के बचाने का चुनाव है, संविधान बचाने का चुनाव है। इनकी गारंटी, मोदी की गारंटी यही है कि संविधान बदल दो, इनकी गारंटी यही है अशिक्षित बनाओ, इनकी गारंटी यही है कि सत्य बोले और मेरे खिलाफ जो बोले उसको ठोक दे। जिस तरह से भाजपा के सांसद अनंत हेगड़े जी, जो पूर्व केंद्रीय मंत्री भी हैं, उन्होंने कहा है कि 400 सीटें हमें संविधान को बदलने के लिए चाहिए, तो क्या लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी 400 सीटों का नारा दे रही है, संविधान बदलने के लिए दे रही है? अरे मैं भी कहा, आदरणीय अखिलेश यादव जी कहे संविधान बदला जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट की जहां सुनवाई नहीं हो रही है, सोचो किसानों की कौन सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट की जहां सुनवाई नहीं हो रही है, नौजवानों, किसानों, गरीबों, मजदूरों की सुनवाई कहां होगी। ये संविधान के ताक पर रख करके अपना फैसला सुना रहे हैं, ये बुलडोजर खड़ा करके दहशत फैला दे रहे हैं। ये कहीं पुलवामा का आज तक जांच नहीं हो पाई, किसानों के नाम पे, जवानों के नाम पे इन्होंने वोट लेने का काम किया था। आज मणिपुर जला, आज देखिए कितनी घटनाएं हो गई। अकबरपुर में यही अभी कल कितने लोग वहां धराशायी हो गए। ये सरकार उजाड़ने का संकल्प ली है। अरे आप सच्चे राम वाले हो, आप सच्चे हो, आप राम के पचिन्हों पे चलने वाले हो, तो गोयल ने इस्तीफा दिया। अगर नैतिकता आप में है, राम की मर्यादा है, तो इसी समय आदरणीय प्रधानमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए और पूरी भारतीय जनता पार्टी को पूरे देश से इस्तीफा दे देना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी जी ने तो संसद के अंदर तीसरी बार, अब की बार मोदी सरकार का नारा लगवा दिया। वो तो सरकार बनाएंगे, ऐसे तो रावण भी करता था। वो भी यही कहा था कि हम स्वर्ग तक सीढ़ी बना देंगे। आज प्रधानमंत्री की तुलना रावण से कर रहे हैं। तुलना नहीं, विचारधारा यही है। अब आप मुद्दे को भटकाइए मत, जनता को ये गुमराह रहेंगे। अरे आप कहे राम को लाएंगे, कृष्ण को लाएंगे, अच्छे दिन कब लाएंगे, हवाई चप्पल पहनने वाले को हवाई टिकट कब लाएंगे, और डीजल सस्ता कब लाएंगे, पेट्रोल सस्ता कब लाएंगे, नौजवानों को नौकरी कब लाएंगे, किसानों की आय दुगना कब आप करेंगे। आज नौजवान हमारा बेरोजगार बन के तराह घूम रहा है। अपने साथ कितने आत्महत्या करके मर गए, लिख कर लेटर तक आत्महत्या करके मर गए, सरकार को जू तक नहीं देंगी। आज अग्निवीर जैसी योजना को, अग्निवीर जैसी योजना ला करके, और जो ये अस्थायी नौकरी थी उसकी जगह अग्निवीर योजना ला के दे दिया। आज नौजवान जाता है 4 साल और वो शहीद का दर्जा नहीं हो रहा है। पुरानी पेंशन का मामला है, 69,000 शिक्षकों की भर्ती का मामला है। आप ये बताओ, धर्म है क्या? आप धर्म की बात करते हो, जब इनसे नौकरी की बात करो तो कहेंगे राम को लाए हैं, जब इनसे महंगाई की बात करो कृष्ण को लाएंगे, जब इनसे कहो कि देश हमारा चीन घुस रहा है तो ये कहेंगे हम मुसलमानों को ठीक कर देंगे। अरे ये क्या है? अरे तो आप महंगाई की बात कर रहे हैं बार बार, वो कहते हैं कि हिंदुओं को जो है मुफ्त की रेवड़ियां बांट कर सरकार में आ जाते थे। ये अब हिंदू मुफ्त की रेवड़ियां नहीं चाहता है, हिंदू चाहता है शान से जीना। हिंदू शान से नहीं, हिंदू है क्या? बाबा तुलसीदास कहे, नो ये निवृत्त पात्र विश्वासा, निर्मल मन हीर निज दासा। जिसका मन निर्मल होगा वही हिंदू है। ये अंधभक्त भारतीय जनता पार्टी पैदा कर रही है, अंधभक्त पैदा करके हमारे नौजवानों को गुमराह कर रही है। उनके भविष्य से, उनसे उनके एकता अखंडता में एक वायरस पैदा कर रही है, जिससे आने वाला भविष्य बड़ा अंधकार में होगा। इसलिए आज का नौजवान जागा है। उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन जो हुआ है, ये इंडिया गठबंधन का मेन जो इसका सुप्रीमो है, उनका एक नाम है अखिलेश यादव। अगर अखिलेश यादव यहाँ कांग्रेस से इंडिया गठबंधन नहीं करते तो देश में नहीं होता। इसलिए सबसे ज्यादा अगर घबराहट है भारतीय जनता पार्टी को तो अखिलेश यादव से है, और पीडीए रणनीति से है, और उत्तर प्रदेश से है। क्योंकि उत्तर प्रदेश का नौजवान जागा है, उत्तर प्रदेश का नौजवान का पेपर लीक हुआ है, उत्तर प्रदेश का नौजवान ठगा गया है, और अब ये ठगेगा नहीं। और ये अपने एक एक बूथ, एक एक घर में नौजवान युद्ध करके, क्योंकि आंदोलन में नौजवानों को नहीं सुना गया, वो युद्ध करके भारतीय जनता पार्टी के विपक्ष में वोट करेगा और इंडिया गठबंधन को वोट दे करके जिताने का काम करेगा। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी 400 सीटों का नारा दे रही है, आपको क्या लगता है कि जिस तरह से आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का नारा, वही नारा इंडिया गठबंधन की कितनी सीटें लग रही है आपको देश में? आपको अगर ईवीएम सुप्रीम कोर्ट आयोग खत्म कर दे तो भारतीय जनता पार्टी 40 सीट पूरे देश में नहीं आएगी।
अरे ईवीएम सब चुनाव होंगे फिर भी आपको कितनी सीटें लग रही हैं? मैं ये कह रहा हूं उत्तर प्रदेश में वो दहाई नहीं पार करेंगे आज के डेट में, निष्पक्ष चुनाव हो जाए। ईवीएम हट जाना चाहिए। ईवीएम से अगर करवाए और निष्पक्ष चुनाव आयोग करवा दे तो 10 सीट नहीं उत्तर प्रदेश में आज के डेट में मालिक। आप बताओ उत्तर प्रदेश में देश में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी घोषित कर रहे हैं, उन्होंने टिकट वापस करने का काम कर दिया। अरे ये गौतम गंभीर से लेकर के पवन सिंह जो सुपरस्टार अपने घर वो छोड़ के भाग रहे हैं, क्यों? डर है क्योंकि सबसे बड़ा भ्रष्टाचार, सबसे बड़ा संविधान पे घात, नौजवानों के साथ धोखा, किसानों के साथ धोखा और गरीबों के साथ धोखा। आज गरीबी जाके देखो, इन्होंने 15 लाख करोड़ रुपया अमीरों का माफ किया, फिर इन्होंने उनको लोन दे दिया, खजाना खाली कर दिया, गरीबों के ऊपर महंगाई थोप दी है। आज दीपावली जलाने के लिए तेल नहीं है। ये कौन से हिंदू की बात करते हैं? यही कहा गया है किसी भी शरीर की सेवा किया जाए। अखिलेश यादव जी कहते हैं मैंने लैपटॉप दिया, कन्या विद्या ध्यान दिया, बेरोजगारी भत्ता दिया, लैपटॉप दिया, लोक भवन बनाए, काना स्टेडियम दिया। अरे नौजवानों मुझे वोट दो, मैं संविधान मेरा पीडीए भगवान है। और यही तो कबीर साहब कहे थे कि पाथर पूजे हर मिले तो मैं पूजू पहाड़, इससे भली है चाकिया की पीस खाए संसार। जब तक पेट नहीं भरेगा तब तक कोई धर्म नहीं होगा। आने वाला समय में अखिलेश जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश से पूरा सफाया होगा और हम चाहते हैं अखिलेश यादव जी आजमगढ़ से लड़ेंगे, पर्चा भरेंगे, देश की सबसे बड़ी जीत होगी तो आजमगढ़ की होगी।